नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र मुदगल कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स क्लासेस जयपुर से। और मैं एक एग्जाम्पल से आज का क्लास स्टार्ट करते हैं कि जब हम कॉम को हेयर से रब करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि रब करने के बाद जब कॉम को हम वापस लेकर जाते हैं तो कॉम हेयर को क्या करता है, अटैक करता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की? ये जो प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है और उनके इफेक्ट्स को भी एक्सपीरियंस करता है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका ऐसा यूनिट कूलाम है, और 1 कूलाम को हम मेजर करते हैं कि 1 एम्पियर के एक वायर में जब 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड के लिए फ्लो करता है तो हम कहते हैं कि 1 कूलाम का चार्ज फ्लो कर गया। कूलाम लार्ज यूनिट है तो हम आ, इसकी जगह स्मॉल यूनिट्स भी यूज करते हैं। जैसे 1 मिली कूलाम है तो ये 1 मिली कूलाम हो जाएगा 10⁻³ कूलाम। सिमिलरली 1 माइक्रो कूलाम है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁶ कूलाम। मिली माइक्रो ये प्रीफिक्स है, नैनो भी प्रीफिक्स है। जब भी नैनो यहाँ से हटेगा तो ये छोड़ जाएगा 10⁻⁹ कूलाम। अब हम इसमें एक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि कोई आपके पास सब्सटेंस है तो उस सब्सटेंस के अंदर आप टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे। न्यूट्रल बॉडी है, कोई भी जो न्यूट्रल बॉडी होती है, सब्सटेंस होता है, उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो तो प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर ही चार्ज का जो अमाउंट है वो सेम होता है, वही 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम दोनों पर। और इस टर्म को हम ई से डिनोट करते हैं। कन्वेंशनली प्रोटॉन पर जो ये वैल्यू उसको पॉजिटिव लेते हैं और इलेक्ट्रॉन पर ये वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव लेते हैं। इलेक्ट्रॉन बहुत स्मॉल मास होता है इसका, और इसकी मास की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 kg होती है। जनरली सिंबल में हम इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, एम। अब हमको यदि किसी बॉडी के अंदर, न्यूट्रल बॉडी के अंदर टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज निकालना है तो उस बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने पड़ेंगे और फिर ई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जैसे अभी मेरे पास ये टोटल नेगेटिव चार्ज निकालूंगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लूँ बॉडी के अंदर, और एक चार्ज पर जितना, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर दूं। अभी जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देयर इज इन ए कप ऑफ वॉल्यूम 500 cc। तो अभी ये 500 cc के अंदर है, ये मेरे को निकालना है। तो मैंने से ये कप है, ये इसके अंदर 500 cc का वाटर है। वाटर की सीजीएस सिस्टम में डेंसिटी 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस वाटर का जो मास है वो 500 ग्राम है। कुछ करेक्टरिस्टिक्स है वाटर का, आपको पता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो H2O है। इसके अंदर दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, सॉरी दो हाइड्रोजन एटम है। ईच हाइड्रोजन एटम में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके अंदर एक ऑक्सीजन का एटम है। तो टोटल एक वाटर मॉलिक्यूल हुआ। इस टोटल एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 है, और इतने इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन्स है। और हमको ये भी पता है कि एक जो वाटर है उसका मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम होता है। मतलब 18 ग्राम वाटर में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के। तो अब हम चलो कैलकुलेट करते हैं टोटल नेगेटिव चार्ज। इसके अंदर जितना नेगेटिव होगा, न्यूट्रल है, उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर 500 cc वाटर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करूंगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन पर। तो थोड़ा मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। टोटल
negative charge in 50 cc water or 50 ग्राम water. yes, वो आएगा टोटल नंबर ऑफ electrons in 500 cc water into charge on 1 electron. yes, तो एटीन ग्राम वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये है, 1 ग्राम में ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए वाटर के, पर हमारे पास कितना है 500 सीसी या 500. क्लियर? ये जो फैक्टर आया है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 500 सीसी वाटर में. 1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10. तो अब ये अपने पास आ गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और ये टोटल चार्ज आ गया नेगेटिव. इतना ही क्या होगा पॉजिटिव. मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि ये वाला फैक्टर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स शो कर रहा है इन 500 सीसी वाटर. यस, और ये पूरा जब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका शो कर रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 500 सीसी वाटर. ठीक है, तो ऐसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. अब आते हैं हम इसके इलेक्ट्रिक चार्ज के दूसरे कॉन्सेप्ट पर कि किसी बॉडी को नेट चार्ज कैसे देना है या उस बॉडी को इलेक्ट्रीफाई कैसे करना है. देखो, कोई भी जो सब्सटेंस है वो न्यूट्रल है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है सेम है. चार्ज कब होगा, या तो उस पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाए, डेफिशिएंसी होगी तो प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, या फिर उस बॉडी में के अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो बॉडी के अंदर कंपेयर टू प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी. मतलब किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ेगा. जो बॉडी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और जिसने लॉस कर दिया वो कैसी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी. तो जैसे मैंने अभी यहां से कंसीडर किया कि मेरे पास से ये ग्लास रॉड है, इनिशियली न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है इलेक्ट्रॉन है. और एक दूसरा मेरे पास ये सिल्क का पीस है, ये भी न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन्स है उतने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है. अब इन दोनों को मैंने रब किया. जब इनको रब किया तो रब करने से ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए, से n इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए और n की वैल्यू मैंने रैंडमली सपोज कर ली से ये ट्रांसफर हुए. इतने इलेक्ट्रॉन 6.4 इंटू 8 इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से सिल्क में चले गए. तो कंपेयर टू प्रोटॉन ग्लास रॉड में
इतने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई। इट मीन्स ग्लास रॉड पर डेफिशिएंसी हुई या प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो ग्लास रॉड के ऊपर कितना चार्ज आ गया, प्लस। सिल्क के पास प्रोटॉन के कंपैरिजन में इतने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो गए तो सिल्क के पास इतना नेगेटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब कोई भी जो चार्ज बॉडी है वो चार्ज बॉडी पर एन इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है वो, तो उसके पास एन इलेक्ट्रॉन के इक्वल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यदि वो एक्सेप्ट कर रही है तो एन इलेक्ट्रॉन के इक्वल क्या आ जाएगा उसके पास, नेगेटिव चार्ज। मीन्स ई की वैल्यू से डिनोट कर रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन को। अब जैसे हम कोई, ये मैंने कोई एक कंपेरिजन लिया कि एक टेबल है जिसमें आप इन सबको कॉलम फर्स्ट से जब आप कॉलम सेकंड को रब करते हो तो एक सीरीज है। फर्स्ट वाला कॉलम फर्स्ट में ग्लास रॉड है, सिल्क से रब करेंगे तो सिल्क पर नेगेटिव, ग्लास रॉड पर पॉजिटिव। ऐसे ही आपने एबोनाइट रॉड को पॉलीथीन से रब किया तो पॉलीथीन नेगेटिव और एबोनाइट रॉड की कैसे आएगी, पॉजिटिव। बस ये होता है कि कोई भी यदि दो बॉडी चार्ज हैं, वो यदि दो बॉडी अंडर फोर्स ऑफ रिपल्सन है तो वो डेफिनेटली चार्ज होंगी। अट्रैक्शन तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में भी हो सकता है और किसी चार्ज बॉडी और न्यूट्रल की बॉडी के बीच में भी हो सकता है बिकॉज ऑफ इंडक्शन। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझेंगे कि कोई चार्ज बॉडी है, उस चार्ज बॉडी पर नेट चार्ज कैसे निकलता है। एक और इसमें कॉन्सेप्ट है कि जब जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं उसका स्लाइटली मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जिसने डोनेट कर दिए उसका इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंटली मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे सिल्क ने एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं तो सिल्क के मास में क्या होगा, डिक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा। और कितना इंक्रीज होगा, उसने एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं तो एन इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल उसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ग्लास रोड ने इतने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो ग्लास रोड के लिए इतना मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस के अंदर चार्ज कैसे कैलकुलेट, नेट चार्ज क्या होता है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिया है कि पॉलीथीन है, उसको जब वुल के साथ रब किया तो पॉलीथीन के पास ये नेगेटिव चार्ज आया 3 × 10⁻⁷ कूलम। अब क्वेश्चन ये है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ ट्रांसफर। नेगेटिव किसके पास आया है, पॉलीथीन के पास। इट मींस इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किए, पॉलीथीन। और कितने किए, हमको पता है कि एन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है तो चार्ज कितना आएगा, एन। नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, ये, यस, क्यू कितना चार्ज है, 3 × 10⁻⁷। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ये इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आप कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। अब फ्रॉम विच टू विच, पॉलीथीन नेगेटिव आया है, पीस इज रड विद द वुल इज फाउंड टू हैव, तो पॉलीथीन नेगेटिव आया है, इस मींस इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पर आए हैं, तो ट्रांसफर कहाँ से हुआ, वुल टू पॉलीथीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, यस, क्योंकि पॉलीथीन नेगेटिव हुई है तो कितना पॉलीथीन का मास कितना इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन मास ऑफ पॉलीथीन, यस। और ये आ गया मास ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ 1 कूलम। इतना मास पॉलीथीन का इंक्रीज होगा, और वुल से गए तो इतना मास वुल का क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो ये स्टूडेंट्स की कैसे आप कैलकुलेट करते हैं वो आप इससे नेट चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। अब अपन कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, जैसे इसकी एडिटिव नेचर होती है। एडिटिव नेचर मतलब ये जस्ट ऐसे ऐड होता है रियल नंबर्स की तरह। मतलब कोई सिस्टम है आपके पास, ये सिस्टम है, इस सिस्टम में Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, तो नेट चार्ज कैसे आएगा, जस्ट रियल नंबर की तरह ऐड हो जाएगा। मतलब अभी से इसकी वैल्यू -4 माइक्रो कूलम है, Q3 की वैल्यू
+6 माइक्रोकूलम है, इसकी वैल्यू -8 माइक्रोकूलम है, Q2 की वैल्यू -5 माइक्रोकूलम है। तो टोटल चार्ज कैसे निकलेगा? Q1 का वैल्यू हो गया -4 विद साइन ऐड हो जाएगा, Q2 की वैल्यू -5, Q3 की वैल्यू +6 और Q4 की वैल्यू -6। आप इसको ऐड कर देंगे, ये आएगा। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमने देखा था कि ये जो ग्लास रॉड सिल्क को जब हमने रब किया था तो ट्रांसफर हुआ ग्लास रॉड से सिल्क को, लेकिन टोटल पूरे सिस्टम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सम ग्लास रॉड और सिल्क में इनिशियली जितने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या रहता है, सेम रहता है, बस ट्रांसफर हुआ है। तो विद इन ए सिस्टम ऑफ ग्लास रॉड एंड सिल्क ना तो कोई एडिशनल चार्ज क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ये इसका सेकंड करेक्ट। एक थर्ड करेक्टरिस्टिक्स और होता है जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसको अपन बोलते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है, आपको ये पता है कि जब बॉडी चार्ज होती है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मतलब बॉडी या तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो 1 ही चार्ज आ गया, या 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो उसके पास +2 ही चार्ज आ गया, उसने एक्सेप्ट किया तो 1 ही आ गया या 2 ही आ गया। मतलब कोई भी जो चार्ज बॉडी होती है उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू ±1 ही, 2 ही, 3 ऐसे मिलेगा। मतलब आप पर चार्ज किसी बॉडी पर ये नहीं आएगा E/3 आ गया, 0.6 ही आ गया, ये सब नहीं होगा। मीन्स जैसे इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ये इसका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। तो ये स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे जो मैंने आज की क्लास में डिस्कस किया। आपको कोई क्यूरी, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में करिएगा। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों औरों को शेयर कीजिए जिससे औरों को इसका फ़ायदा हो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, तब तक।